Hello everyone, welcome you in Research Needs. In this video, today we will see a study of anti-ulcer activity using pylorus ligation method. So, if you want video in English, you can find in description. Here we are going to see this video in Hindi. हम visual practice start करेंगे. To start experiment, we will click here. तो हम यहाँ पर एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं इसको समझने के लिए. तो पेप्टिक अल्सर is one of the most prevalent gastrointestinal disorders. पेप्टिक अल्सर एक बहुत ही पुरानी और जर्नल डिसीज़ है जीआईटी की. तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर हमने एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है और उसके थ्रू, क्योंकि एनिमल का यूज़ नहीं होता और सॉफ्टवेयर से ही हमें सारी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स पता चल जाती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे. तो इसमें देखेंगे द एम ऑफ द प्रेजेंट स्टडी टू डेमोस्ट्रेट द एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ द ड्रग यूजिंग पायलोरस लाइगेशन से रैट मॉडल्स. और ये इसका एम कि एंटी अल्सर एक्टिविटीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है जो पायलोरस लाइगेशन रैट मॉडल है. एंड दिस वाज द फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय द से 1945. से ने 1945 में इसको स्टार्ट किया था. लाइगेशन ऑफ द रैट पायलोरस results gastric acid accumulation in the forestomach lead to acute gastric ulcer, and this procedure is used to screen the drugs for their anti-secretory and anti-ulcer activities. तो रेड का जो लाइगेशन है हम ये स्टमक के लोअर एंड पे करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक है उसमें एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. सर्जरी करके रैट का स्टमक हम निकालेंगे, उसको लाइगेट कर देंगे लोअर एंड, और फिर क्या होगा कि एनिमल्स को सिचरिंग करके उसका स्टमक सिल देंगे और एनिमल्स के स्टमक में मीन्स रैट के स्टमक में एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा कि एसिड का सिक्रेशन जो है वो एक्यूमुलेट होके स्टमक में ही रह जाएगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस होगा. तो अब हम उसके बाद दो ग्रुप सपोज हमने लिए हैं, तो एक डिसीज़ कंट्रोल है और एक ड्रग ट्रीटेड है. सपोज ओमिप्राजोल हमने ड्रग ले लिया, तो जो डिसीज़ कंट्रोल है उसमें तो एसिड सिक्रेशन कम नहीं होगा, पर जिसको ड्रग से ट्रीट करेंगे तो उसमें एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा. उसकी वजह से उसमें अल्सर भी कम फॉर्म होंगे और एसिड की मात्रा भी कम होगी. तो ये चीज़ को हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में समझने की कोशिश करेंगे. तो ये इसका प्रिंसिपल था कि हम पायलोरस लाइगेशन मेथड से उसको कम करेंगे, मीन्स एसिड का सिक्रेशन. तो अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखेंगे. रैट्स फास्टेड फॉर 24 आवर्स प्रायर टू द पायलोरस लाइगेशंस. पहले ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले 24 आवर्स के लिए हम रैट्स को भूखा रखेंगे. रैंडमली डिवाइड इन 2 ग्रुप्स, 3 एनिमल्स इन ईच. तो 3 एनिमल्स 2 ग्रुप में रहेंगे, 3 एनिमल्स, और ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर 2 days एंड 30 minutes प्रायर टू द लाइगेशंस. तो जिस ग्रुप में जो ड्रग ट्रीटेड है उसको 2 दिन तक हम ट्रीट करेंगे ड्रग से, और 30 मिनट्स पहले उसके हम ड्रग देंगे, ये चेक करने के लिए इंस्टेंटली कि एसिड कम कर रहा है कि नहीं. यहाँ पर रैट एनेस्थाइज्ड विथ ईथर. इसका मतलब हम यहाँ पर क्या है कि कीटामाइन नहीं देंगे डोज. इस वीडियो यहाँ पर एक गलती है कि हम ड्रग को आईपी डोज दे रहे हैं, पर ईथर को आईपी डोज नहीं दिया जाता, एनेस्थेसिया दिया जाता है इनहेलेशन के थ्रू. तो हम यहाँ पर कीटामाइन और ज़ाइलाज़िन नहीं देंगे एज एनेस्थेसिया, क्योंकि वो एंटी सेक्रेटरी है. नेक्स्ट पायलोरस लाइगेशन प्रोसीजर डन. फिर हम पायलोरस प्रोसीजर कर देंगे एनेस्थेसिया देके. रैट प्लेस इनटू द सेपरेट केज एंड अलाउ इट टू रिकवर, और उनको सेपरेट केजेस में रख देंगे और उनको फिर से रिकवर करने के लिए टाइम देंगे. 19 आवर्स आफ्टर पायलोरस लाइगेशन एनिमल सेक्रीफाइस आफ्टर डिकैपिटेशन. आफ्टर 19 आवर्स पायलोरस लाइगेशन के बाद एनिमल्स को हम सेक्रीफाइस कर देंगे, एब्डोमेन ओपन करेंगे उसका और स्टमक को हम निकाल लेंगे, और उसमें जो कंटेंट होगा एसिड को उसको हम कलेक्ट करके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में देखेंगे. नेक्स्ट अल्सर ऑब्जर्व करने के लिए हम स्टमक को ग्रेटर कर्वेचर से कट करके माइक्रोस्कोप में 10x में चेक करेंगे. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 6 एनिमल्स ले लिए हैं और यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड. और हम क्या करेंगे कि इसमें एनिमल्स को हमने एनेस्थेसिया दे दिया है
एनेस्थीसिया हमने इधर से दिया है तो वो इन्हेलेशन से देंगे, बट इधर इन्होंने आईपी शो किया है जो कि रॉन्ग है। अब व्हीकल ट्रीटेड में हम यहाँ पर एनेस्थीसिया देने के बाद स्टमक हम ओपन करेंगे रैट का, और उसका स्टमक ओपन करने के बाद उसमें से हम स्टमक जो है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीजर देख लीजिए कि रैट को का स्टमक ओपन कहाँ से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। अब ये जो है इसका लोअर एंड, स्टमक का हम लोअर एंड उसको टाई करेंगे। ये लोअर एंड टाई हो गया है और अब हम सीचर कर देंगे। इसके जो इंजरी है मीन्स जो कटिंग है उसको हम फिर से सी देंगे सीचरिंग की मदद से। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने सीचरिंग कर दिया है, स्टमक हमने टाई कर दिया है सारे एनिमल्स का ऐसे ही। अब सारे एनिमल्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, व्हीकल कंट्रोल और ड्रग ट्रीटेड। ड्रग ट्रीटेड को ओमेप्राजोल से ट्रीट करेंगे। तो 2 ग्रुप्स हैं। अब हम फर्स्ट एनिमल्स को ले लेंगे और ड्रग ट्रीटेड फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 19 आवर्स के बाद। 19 आवर्स क्यों लिया है उसके इसलिए क्योंकि इतनी देर में पूरा स्टमक एसिड से फिल हो जाएगा डिसीज कंट्रोल में। तो यहाँ पर आफ्टर 19 आवर के बाद हम एनिमल्स को डिसेक्ट करेंगे आफ्टर डिकैपिटेशन और उसका स्टमक निकालेंगे और उसमें से एसिड हम कलेक्ट कर लेंगे और उसको वॉश करके ग्रेटर कर्वेचर से हम स्टमक को कट करेंगे और उसका इनर लाइनिंग को ओपन करके उसको हम वॉश कर लेंगे पूरी तरह से। उसके अंदर का कंटेंट जो होगा, वैसे भी हंग्री रखा था एनिमल्स को 2 आवर्स के लिए, तो उसमें कुछ ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, फिर भी वॉश करना है और वॉश करके उसे हम ऑब्जर्वेशन के लिए ले आएंगे इन माइक्रोस्कोप 10x और वहाँ पर हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे नंबर ऑफ अल्सर्स। तो हमने पहला एनिमल्स ले लिया है और उसमें अल्सर्स कितने मिले, हमें 2 मिले। तो हम यहाँ पर 2 अल्सर लिख लेंगे हमारे ब्लैंक स्पेस में। यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 एनिमल्स में हमने कर दिया है 2 अल्सर्स। अब हमने सेकेंड एनिमल्स ले लिया है और इसको हम ये प्रोसेस को स्पीड अप कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रोसीजर देख लिया है एनिमल्स को डिसेक्ट करने का और अल्सर चेक करने का। तो सेकेंड में हमने फिर 2 अल्सर पाया। अब नेक्स्ट एनिमल्स देखेंगे, जो लास्ट एनिमल है इसमें रैट, और प्रोसेस स्पीड अप कर लेंगे अगेन थर्ड एनिमल का, और इसमें भी हमने अल्सर हमने स्टमक निकाल लिया है और अल्सर ऑब्जर्व करेंगे। नंबर ऑफ अल्सर्स इसमें कितना है, इसमें हमने पाया 3 अल्सर्स। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट ड्रग ट्रीटेड ग्रुप्स का, जिसमें हमने ओमेप्राजोल से ट्रीट किया है। तो फर्स्ट एनिमल्स को हम क्लिक करेंगे और उसको डिसेक्ट करके उसका स्टमक हम निकालेंगे। इस प्रोसेस को भी हम तेज कर लेंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर है ऑलरेडी, उसको शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं अगर जब आपको प्रोसीजर पूरी देखनी है तो। अब डिसेक्शन कर लिया है और डिसेक्ट करके हमने स्टमक निकाल लिया है और उसमें हम अल्सर ऑब्जर्व करने अभी उसको वॉश करके पूरी तरह से क्लीन करके उसमें हम अल्सर ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ अल्सर फर्स्ट एनिमल्स में कितने हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए रेडी हो गए हैं हम। और देखिए स्टमक ऑलरेडी सेट कर दिया है।
इसमें एक अल्सर हमने पाया, इसमें नंबर 1 एनिमल्स में। इसी तरह हम सेकंड एनिमल्स को के अल्सर ऑब्जर्व करेंगे। ये वीडियो भी हमने स्पीड अप कर दी जिससे कि हम अल्सर जल्दी से देख पाएँ। इसमें हमने पाया है सेम 1 अल्सर रेड 1 की तरह। फाइनल हमारा एनिमल है इस ग्रुप का, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर में एक सेकंड मिस्टेक ये भी है कि यहाँ पर हमने रैट यूज़ किया है और इन्होंने यहाँ पर माउस लिखा है, और लास्ट में हमने लास्ट टमक ले लिया है और उसका भी देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर देखिए, जहाँ से हम यहाँ पर डिसेक्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं इन इमेज में। अब लास्ट एनिमल्स में हमने ये सारी प्रोसेस देख ली है सेम टू सेम, और इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि अल्सर कितने हैं, अल्सर काउंट कितना है स्टमक में। तो ऑलरेडी ये ओमिप्राजोल ट्रीटेड है तो एक ही आया है इसमें अगेन, और इस तरह से हमने सारे अल्सर ऑब्जर्व कर लिए दोनों ग्रुप्स में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 1 व्हीकल कंट्रोल्स, फर्स्ट रैट में 2, सेकेंड रैट में 2 और थर्ड रैट में 3, एवरेज 2.3 अल्सर्स मिले, और जो ओमिप्राजोल ट्रीटेड है सब में 1, एवरेज 1 है। तो ये यहाँ पर हमने 2 चीज़ देखी, एक तो एसिड सिक्रेशन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और अल्सर की मात्रा रिड्यूस होगी ओमिप्राजोल से। ड्रग अगर किसी पेशेंट को या किसी एनिमल्स को ट्रीट किया जाए तो उसमें एसिड की सिक्रेशन कम हो जाएगी और अल्सर की मात्रा कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। तो हायर नंबर ऑफ अल्सर काउंट इन व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप्स दैन द ड्रग ट्रीटेड एंड रिफ्लेक्ट्स द एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ओमिप्राजोल। तो ये कंक्लूजन था। मोर विजुअल्स जैसे कि रैट स्यूचरिंग मेथड्स और अल्सर्स कैसे दिखते हैं रैट के स्टमक में, वो आपको अगर देखना है तो इसके लिए आप इसका इंग्लिश वर्जन वाला वीडियो देखिए। वो वीडियो में हमने सब कुछ ऐड किया है। इसमें इसलिए ऐड नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट वाला जो वीडियो है वो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया था, और फिर भी उस वीडियो को हटाया नहीं हमने, उसको रखा है क्योंकि उसमें सब डिसेक्शन मेथड्स और एनिमल की जो टेक्निक थी, सीचरिंग टेक्निक्स थी, वो यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, तो उसे उसने डीमोनेटाइज कर दिया है। फिर भी स्टडी पर्पस के लिए हमने उसे रखा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड। थैंक यू वेरी मच।